नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास और ननद ने सीधी सादी बहू का किया जीना हराम। रजनी, ओ रजनी, इधर आ। सरोजी अपनी बहू पर चिल्ला रही थी। इतनी देर क्यों कर दी? अभी तक भी चाय नहीं दी। कब से तेरा ससुर जी चाय का इंतजार कर रहे हैं और मुझे भी मंदिर जाना है। सब सहेलियां आ गई हैं। रजनी, अभी लेकर आई माँ जी। रजनी चाय का कप ला कर देती है और सरोजी मुंह बनाती हुई वो चाय पीकर चली जाती है। रजनी जल्दी से चाय सभी के कमरों में देकर आती है। रजनी की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए हैं। रजनी का पति एक कंपनी में काम करता है। रजनी की एक ननद जो कि अभी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। देवर जो कि अपनी भाभी पर हुकूमत चलाता रहता है। कुछ देर बाद सरोजी मंदिर से घर आ जाती हैं। बहू को नाश्ते में पोहा बनाते देख कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? किससे पूछकर तू यह पोहे बना रही है? और इतनी लेट तू घर में क्या कर रही थी? जरूर तू अपना फोन चला रही होगी। रजनी ने कहा, नहीं माँ जी, बस वो क्या बस लगा रखी है। जाकर आलू के परांठे बना। सरोजी मन में बुदबुदाते हुए कहती हैं, जाने इसके हाथ पैर फुर्ती से चलते क्यों नहीं। हर चीज के लिए आवाज लगानी होती है। जरा भी अकल नहीं है कि सास के आने से पहले घर का काम निपटा ले। इधर रजनी सोचती है कि पहले तो बताकर गई नहीं कि नाश्ते में क्या बनाना है। जब भी मैं अपनी पसंद का बनाकर रख देती हूँ, उस नाश्ते को कोई खाता नहीं। सबकी अलग अलग फरमाइशें हैं। अब इस बुढ़िया को तो भूख लगी है और इसे फिक्र ही नहीं है। रजनी तेजी से हाथ चला रही थी, पर नाश्ता बनाने में तो समय लगता है। आलू के पराठे खाने थे, पहले बोला नहीं। पहले बोलती तो वो उठते ही आलू चढ़ा देती, तो अब तक मसाला भी बन जाता। मंदिर जाने से पहले सासू माँ बोल कर गई थी कि कुछ समय लगेगा घर आने में, और माँ जी तो 10 मिनट में ही आ भी गई। अब इतनी जल्दी आलू भी नहीं उबले तो परांठे कैसे बनाऊं? अपनी सास की जली कटी सुनकर भी काम में लगी रहती थी। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। रजनी के सिर पर रोज ही ऐसी कड़वी बातों का बवंडर घूमता रहता था। वो तसल्ली से काम करने की कोशिश करती थी। वो चाहती थी सब काम समय पर पूरा हो, पर सासू माँ चाहती थी कि पूरे दिन भर का आधे घंटे में हो। शादी के कुछ दिन होने के कारण रजनी अपने ससुराल घर परिवार को जानने की कोशिश कर रही थी। यहाँ की पसंद और नापसंद को भी उसने अपना लिया था, पर उसे कभी कभी घरवालों के व्यवहार से लगता था कि वो बहू नहीं, एक नौकरानी लाए हैं। सगाई और शादी के समय तो सभी प्यार से बात किया करते थे, पर शादी के कुछ दिनों बाद ही सबने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सास सरोजी जहाँ जुबान की कड़वी थी, वही ससुर जी भी उसके मायके वालों की शिकायत करते रहते थे। दहेज में कमी निकालते रहते थे। ननद प्रिया भी मुंहफट और बदतमीज थी। वही देवर विनोद भी उसे भाभी ना समझकर सिर्फ काम वाले ही समझता था। सबके काम का भार एकमात्र रजनी के कंधों पर डाल दिया था। सवेरे जल्दी उठकर काम में जल्दी लगती थी, जिसको रात को 11 बज जाते थे। काम करते करते रजनी की नींद भी पूरी नहीं होती थी। एक सुबह जब वो रसोई में चाय बना रही थी तो विनोद चिल्लाकर बोला, आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ते में एग रोल नहीं बनाया। आपको पता नहीं है क्या, मैं रोज नाश्ते में एग रोल ही खाता हूँ। फिर अपनी मम्मी की ओर देखकर बोलता है, मम्मी किसे उठा लाए हो? इनसे तो एक काम ही ढंग से नहीं होता। फिर खुद ही रसोई में जाकर एग रोल बनाकर ले आया और रजनी को गुस्से से देखते हुए आगे निकल गया। रजनी उसका ऐसा व्यवहार देखकर सहम गई।
मध्यवर्गीय परिवार से थी। पापा ने इतने अमीर घर का रिश्ता देखकर शादी कर दी। उन्हें लगा था कि मेरी बेटी वहाँ पर खुश रहेगी, पर यहाँ सब सुख सुविधाएं हैं, पर सम्मान और प्यार तो जरा भी नहीं मिलता है। अगली शाम को वो रसोई में खाना बना रही थी। प्रिया किसी काम से रसोई में आई। उसने देखा कि रजनी सब्जी बना रही थी। प्रिया सब्जी देखते ही प्रिया गुस्से में उबल पड़ी। आप ये क्या बना रही हो? दाल। मुझे सब्जी में दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो आलू राजमा की सब्जी बेहद पसंद है। आपको तो कुछ नहीं आता। आपसे अच्छी तो पहले वाली नौकरानी थी, कम से कम हमारी पसंद का खाना तो बना देती थी। आपको तो कुछ भी समझ नहीं आता है। रजनी अपने छोटी ननद के मुंह से ये बात सुनकर अचंभित रह गई। उसकी आंखें भर आई और सरोज जी कुछ ना बोली। उसे बहुत ही धक्का सा लगा। रात को उसने अपने पति से कहा, पर विवेक पर भी तो अपने परिवार का ही असर था। वो भी रजनी को एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। दिन भर उसे काम के लिए दौड़ाता रहता और रात को शारीरिक मानसिकता की पीड़ा से गुजरना पड़ता था। अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा था। रजनी को कोई रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। पिता के यहाँ जा नहीं सकती थी। वहाँ 2 बहनें और भी कुंवारी थी। भाई अभी छोटा है। उसने अपनी पीड़ा भरी जिंदगी को अपना लिया था। रोज की सरोज जी की किटी पार्टी और बाकी क्लब हाउस में व्यस्त रहती थी। वो रजनी को अपने साथ कहीं ले जाना पसंद नहीं करती थी। रजनी को इतनी बड़ी सोसाइटी जैसे रहन सहन की भी आदत नहीं थी, इसलिए उसे घर में नौकरानी की तरह काम करना होता था। 5 बजे उठकर सबके लिए गर्म पानी करना, चाय नाश्ता बनाना, फिर फल काट कर देना। दिन भर घर में चाय कॉफी बनती ही रहती थी। उनके बर्तन भी होते थे। साथ ही दोपहर में खाने में सब्जी, दाल, सूखी सब्जी और सबको गर्मा गर्म रोटियां खिलानी होती थी। कोई कब खाता तो कोई कब खाता था। दोपहर के खाने के बाद शाम की चाय और रात का खाना भी बनाना होता था। रात को रसोई समेटते हुए 12 बज जाते थे। वो थक कर चूर हो जाती थी। अगले दिन फिर से वही दिनचर्या होती थी। रजनी की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। मन में तो आता था कि सब छोड़कर कहीं चली जाए, पर कुछ लड़कियों के लिए शादी के बाद मायके में जगह नहीं होती थी। ससुराल ही एकमात्र आसरा होता है। वो अपना दर्द भी किसी को नहीं बताती थी। मायके हमेशा हंसकर ही जाती थी। रजनी को एक दिन चक्कर आ गया और वो काम करते करते चक्कर खाकर गिर गई। यह देख सास और ननद घबरा गई कि अब घर का काम कौन करेगा। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। उसे पता लगा कि वो माँ बनने वाली है। उसे लगा कि अब तो ससुराल वाले उसकी कदर करेंगे, पर उन लोगों का व्यवहार पहले जैसा ही रहा। प्रेगनेंसी के कुछ दिन बीत गए। अब उससे ज्यादा काम नहीं होता था। उबकाई आती थी। उसका जी कच्चा होता था, पर उसे उस हालत में भी सब काम करने होते थे। रसोई में खड़े खड़े उसके पाँव दर्द कर जाते और सूजन आ जाती थी। सारा भार पैरों पर रहता था। एक तो गर्भ अवस्था, उस पर साड़ी पहनकर काम करना उसे बहुत खलता था। उसके खान पान पर भी रोक टोक लगाई जाती थी। वो अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकती थी। सबको खिलाकर ही उसे बचा कुचा खाने को पीने को कुछ मिलता था। एक रात को उसके पेट में बहुत दर्द हुआ, जो उससे सहन नहीं हुआ। विवेक उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे अकेले में जाकर समझाया, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर थी। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है मुझे सब पता है। हर बार आंटी साथ में आती है तो मैं कुछ समझा नहीं पाती थी। तुमने अपने जीवन के साथ तो खिलवाड़ किया है, पर तुम इस नन्ही सी जान के साथ तो खिलवाड़ मत करो। तुमने अपना कभी ध्यान नहीं रखा, पर इस नन्ही सी जान का तो ध्यान रखा करो।
रजनी, तुम्हें जैसा रखा गया तुम वैसे ही रह ली, उसे ही अपना मुकद्दर मान लिया। पर हालातों के आगे झुकने से समस्या नहीं सुलझती, परेशानियों से लड़ना पड़ता है। कल को तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगी? अपने खान पान का ध्यान रखोगी, तभी तो स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगी। रजनी कुछ दवाइयाँ और डॉक्टर की नसीहत लेकर घर आ गई। आज वो रात भर सो नहीं पाई। पिछले दिनों का जीवन उसके आगे घूमने लगा। रात भर वो सिसकियाँ भरती रही। डॉक्टर की बातें उसके दिमाग में गूंजती ही रही। उसके आंसू बहते रहे, पर सुबह उठते ही उसने एक प्रण लिया और अपने आंसू पोंछ लिए। आखिर वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगी? हर वक्त दबना, सहमना, अन्याय को सहना। सुबह की चाय के लिए सरोजी आवाज लगा रही थी कि चाय कमरे में पहुंचा दे। रजनी ने हिम्मत की और सबकी चाय थर्मस में भर दी और सबको टेबल पर आकर पीने को कहा। आज सबको आश्चर्य हुआ कि रजनी सबको कमरे में चाय देने नहीं आई। उसने फ्रिज से सेव निकाला और एक गिलास दूध ले लिया और सेव काटकर खाने लगी। उसके दूध पीते पीते सरोजी आ गई। जरा भी शर्म लिहाज नहीं है, खुद ही लेकर खा पी रही है। हाँ मम्मी जी, अब मैंने शर्म लिहाज छोड़ दी। मुझे भूख लग रही है। आप लोगों के लिए नाश्ते बनाने से पहले मुझे भी कुछ खाना है, वरना मुझसे नाश्ता नहीं बनाया जाएगा। मुझे बच्चे और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सरोजी उसे देखती रह गई। रजनी ने सबके लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर कैसरोल में रख दिया। अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में जाने लगी। अब ये नाश्ता भी हम खुद लेकर खाएं क्या? सरोजी ने तंज कसा। हाँ मम्मी जी, अब मैं सबको एक एक करके नहीं खिला सकती। मेरा फर्ज था, मैंने बनाकर रख दिया है। माइक्रोवेव में गर्म कीजिए और खाते जाइए। मुझे डॉक्टर ने आराम और पौष्टिक खाने के लिए बोला है। मैं सब काम करती रही तो आप सबने तो मुझे घर की नौकरानी ही समझ लिया। कहकर रजनी अपने कमरे में चली गई। दोपहर के खाने का समय हुआ। उसने बहुत कुछ ना बनाकर केवल दाल, सब्जी, रोटी ही बनाकर रख दी। तभी विनोद आया। मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, आपको पता नहीं है क्या? फिर भी बनाकर रख दी। मैं नहीं खाऊंगा। रजनी भी उतनी ही तेज आवाज में बोली, नहीं खानी है तो मत खाइए। अभी घर में यही सब्जी थी। ज़्यादा मन कर रहा है तो होटल से ऑर्डर कर लीजिए, मंगवा कर खा लीजिए। आपको पता नहीं है क्या, मैं प्रेग्नेंट हूँ। समय जैसा भी खाना मुझसे बनता है वो खा लीजिए। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं और आप मुझसे छोटे हैं। इतनी तेज आवाज़ में बात नहीं कर सकते हो। देवर की बोलती बंद हो गई और वो चुपचाप खाने की टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कॉलेज से ननद प्रिया आई। आप मेरे लिए कुछ चटपटा बना दीजिए, मेरे रोटी खाने का मन नहीं है, और एक गिलास पानी दे दो। प्रिया, मैं खाना बना चुकी हूँ और अब तुम्हें यही खाना है। चटपटा खाना है तो बाहर से मंगवा लो या खुद बना लो। पानी का गिलास आप खुद भी लेकर पी सकती हो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो आपको हर समय पानी का गिलास हाथ में दूँ, और आप कोई छोटी बच्ची भी नहीं है। मम्मी, ये आज भाभी को क्या हो गया है? सबसे कैसी बदतमीजी से बातें कर रही है। इनकी माँ ने इन्हें तमीज से बात करना नहीं सिखाया। प्रिया चिल्लाकर बोली, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तभी तो 2 साल से चुप रही, आप सबको सहती रही। पर माफ़ कीजिए, आपकी मम्मी ने भी आपको नहीं सिखाया कि भाभी तो माँ सम्मान होती है, भाभी से कैसे बात करनी चाहिए। जब आपको ही तमीज़ नहीं है तो आप दूसरों को क्या तमीज़ का पाठ पढ़ाओगे। इतने दिनों मैं चुप रही, मेरी गलती थी। मैं सब सहती रही, मेरी गलती थी। माँ ने संस्कार ही ऐसे दिए थे कि सास ससुर की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, मेरा फर्ज है। मैं वो निभाती रही। माँ ने कहा था,
ननद को बहन समझना और देवर को भाई समझना मैं समझती रही, पर आप सबने तो मुझे बस काम करने वाली एक नौकरानी समझा, एक मशीन समझा जिसमें जान ही नहीं है, जिसमें भावना ही नहीं है, जो सब कुछ सहती रहे पर कुछ बोले नहीं। आपने तो मुझे कभी इस घर की सदस्य समझा ही नहीं, कभी प्यार से बात नहीं की, मेरे किए गए काम की तारीफ नहीं की। मेरे पति ने 7 फेरे लिए पर कभी दर्द में मेरा साथ नहीं दिया। रजनी बोलते बोलते हाफ गई। अम्मी जी, आपकी भी बेटी है, कल को किसी दूसरे के घर की बहू बनेगी, उसके साथ भी यही होगा तो आपको कैसा लगेगा। आज सबकी नजरें झुकी हुई थी, उसने सबको आईना दिखा दिया था, कुछ नहीं बोला। अभी रजनी को प्रसव वेदना शुरू हो गई, वो दर्द से चीखने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सबने रजनी को आश्वासन दिया कि आगे से वो सब ऐसा नहीं करेंगे, और वो सब रजनी और रजनी के बेटे को घर ले आए। उन दोनों का अच्छे से स्वागतम किया, रजनी की अच्छे से देखभाल की। वो फिर से रसोई संभालने लगी, पर अकेली नहीं, अब सरोज जी और प्रिया भी बराबर में मदद करते थे। परिवार के बाकी सदस्य भी ध्यान रखते थे। रजनी को यह रहकर डॉक्टर की सीख याद आ रही थी। उसने हिम्मत ना दिलाई होती तो आज वो एक मजबूत मां ना बन पाती। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।